वैज्ञानिकों ने पहली बार सुपर कंप्यूटर की मदद से ऐसे सिमुलेशन बनाए हैं जिनसे यह पुराना और रहस्यमय सवाल समझ में आया है कि कभी कभी गर्म पानी ठंडे पानी से पहले क्यों जम जाता है। इस अजीब से दिखने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक भाषा में एम्पेम्बा प्रभाव कहा जा रहा है। एम्पेम्बा प्रभाव कैसे काम करता है, यह शोध कहां और कब हुई, यह शोध खास क्यों है, इतिहास में इसके पहले कभी जिक्र हुआ है या नहीं, इसके बारे में वैज्ञानिकों के लिए एक इंपॉर्टेंट पहेली के रूप में ये क्यों सामने आया है और इसकी खास बातें क्या हैं, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। यानी हम आगे जानेंगे एम्पेम्बा प्रभाव के बारे में और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों देखा गया है कभी कभी, ये भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें आपको जनरल स्टडीज के सारे विषय, जीएस के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको तीनों मोड में मिल रहा है, यानी आपको स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स के बैच तीनों माध्यम में मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। इंग्लिश मींस आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में जिसमें आप सहज होंगे और आपको बुकलेट्स मिलेंगी या फिर आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वह मिलेगा इंग्लिश में। ठीक है, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही इनके बैचेस शुरू हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों के बैच शुरू हो गए हैं। तो एडमिशन लेने के लिए कॉल करें 8750187501 पर, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप, आप दृष्टि लर्निंग ऐप में जाकर यदि कोड यूज करते हैं गीत तो आपको इसमें थोड़ा डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, आप कोड यूज कर सकते हैं और इसमें और भी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी क्वेरी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर संबंधित है, हमने पहले भी चर्चा में इसे कहा कि पहली बार सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से अब एम्पेम्बा इफेक्ट को यानी प्रभाव को देखा गया। ठीक है, अभी तक सुपर कंप्यूटर की मदद से या कंप्यूटर की मदद से ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, ये शोध खास क्यों है ये जानते हैं। देखिए, शोध इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमने देखा कि ये घटना तो हालांकि कभी कभी घटित होती है। यह शोध इसलिए कहाँ प्रकाशित हुई है, कम्युनिकेशन फिजिक्स जर्नल में। कम्युनिकेशन फिजिक्स जर्नल। हालांकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम आप लिखने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, और कई लोग कहते भी हैं, तो थोड़ा सा पीपीटी में ही देख लीजिए। ठीक है, कम्युनिकेशन फिजिक्स नामक एक जर्नल में इसे प्रकाशित किया गया है। ये शोध हुआ है बेंगलुरु के संस्थान में। कौन सा संस्थान है आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर अचानक तापमान बढ़ने पर पदार्थ कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा तो पदार्थों की प्रतिक्रिया की वजह क्या है, इसे आउट ऑफ इक्विलिब्रियम फिनोमिना भी कहते हैं। भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आप बेहतर कूलिंग प्रभाव कैसे दे सकते हैं, इससे हमें यह भी मदद मिलेगी। हम थर्मल कंट्रोल या ताप नियंत्रण को कैसे समझ सकते हैं, इसको भी एक नई दिशा मिलेगी इस शोध के माध्यम से। ठीक है, तो अचानक तापमान बदलने पर पदार्थ कैसे प्रभावित होते हैं, हमने अभी चर्चा में किया आउट ऑफ इक्विलिब्रियम फिनोमिना। भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कूलिंग तकनीकी कैसे विकसित की जा सकेगी और थर्मल कंट्रोल यानी ताप नियंत्रण को कैसे नई दिशा मिल सकती है, ये शोध के माध्यम से होने वाले कह सकते हैं नई दिशा के लिए एक नई एक शोध है। ठीक है, और ये नए तथ्य निकलकर सामने आए हैं। बात करते हैं कि इतिहास में इससे पहले कब चर्चा हुई थी इसके बारे में। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक में इससे पहले चर्चा की थी। हालांकि पुस्तक के बारे में बहुत रेफरेंस तो नहीं दिया गया, लेकिन अरस्तु ने लगभग 2000 साल पहले लिखा कि पहले गर्म किया गया पानी जल्दी जम जाता है, ये जम सकता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब बहुत साल पहले भी ये बात सच थी। ठीक है, और बाद में आया कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक फिजिक्स के लॉ या फिजिक्स के फिनोमिना से संभव हो पाता है। ठीक है, यह बाद में, हालांकि जब अरस्तु ने बात कही उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चली गई बात, लोगों ने इसे भुला दिया, इस पर फिर कोई चर्चा नहीं हुई। फिर 20वीं शताब्दी में एक व्यक्ति निकलकर सामने आए, एरास्टो एम्पेम्बा, उन्हीं के नाम है, ध्यान रखिएगा। तो 20वीं सदी में एरास्टो एम्पेम्बा ने इसे फिर से देखा और बताया, और इसीलिए इसका नाम है एम्पेम्बा इफेक्ट, एम्पेम्बा
प्रभाव। ठीक है, ये बता तो सकते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है तो आप इसे भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं इसी शोध के संदर्भ में कि वैज्ञानिकों के लिए पहेली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी खास क्यों है, ये पहेली क्या कहती है, क्या समझाती है। देखिए, पहले ये साफ नहीं था कि यह प्रभाव सिर्फ पानी में होता है या अन्य वस्तुओं या अन्य दूसरे पदार्थों में भी देखा जाता है। पानी के व्यवहार को कंप्यूटर के माध्यम से स्पष्टीकरण भी नहीं किया जा सकता था पहले, इसे स्पष्ट रूप से, सटीक रूप से सिमुलेट भी नहीं किया जा सकता था, काफी कठिन है, क्योंकि पानी बहुत ही तरल अवस्था में भी पाया जाता है। इसलिए अब तक कोई भी जब पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई थी, और ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर की मदद से ऐसा हुआ, संभव हो पाया, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये शोध माना जा रहा है। ठीक है, तो ये साफ नहीं था प्रभाव सिर्फ पानी में होता है या दूसरे पदार्थों में। ठीक है, पानी के व्यवहार को कंप्यूटर पर सटीक रूप से सिमुलेट करना वैसे भी बहुत कठिन है, इसलिए अब तक कोई पुख्ता सिमुलेशन प्रमाण नहीं था। और जैसे ही सुपर कंप्यूटर ने ये कारनामा कर दिया तो ये अपने आप में बड़ी जीत मानी जा रही है फिजिक्स के लिहाज से, खासकर इक्विलिब्रियम के लिहाज से, ये ध्यान रखें। अब इस नए शोध में क्या चीजें कही गई हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा जानना जरूरी है। जैसे इस नए शोध के बारे में जाने कि ये JNCAR जवाहरलाल नेहरू, देखिए ये जो संस्थान है खासकर ऐसी एडवांस रिसर्च पर ही काम करता है। जो AR लिखा है, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये इसी का एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, ये इसी से संबंधित संस्थान है जो जहां पर बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर की मदद से क्या किया, पहली बार बर्फ बनने यानी आइस फॉर्मेशन की सटीक सिमुलेशन दी है। ये सटीक सिमुलेशन आप मैप में यहां पर देख सकते हैं, ये है इमेज, आइस फॉर्मेशन की सटीक सिमुलेशन। ये अगर आप ऐसे घुमा देंगे तो आपको इसकी इमेज मिलेगी, ध्यान रखें। ठीक है, यानी ये सटीक सिमुलेशन अपने आप में एक बड़ी रिसर्च है, एक बड़ी आप कह सकते हैं शोध है। ठीक है, यह साबित किया कि एम्पेम्बा प्रभाव सच में पानी में होता है, और यह भी बताया कि पानी के अलावा दूसरे पदार्थों में भी तरल से ठोस बनने के दौरान ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे असली कारण क्या है, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जो ठंडा पानी है, मान लीजिए ठंडा पानी है, ठंडा पानी, बर्फ पानी, ध्यान रखें कि कभी कभी होता है, ठंडा पानी जब बर्फ बनता है उसके पहले कुछ अस्थायी, थोड़ी समय के लिए वह अस्थायी आणविक संरचना में फंस जाता है, आणविक संरचना में फंस जाता है। ठीक है, अस्थायी आणविक संरचना में ठंडे पानी के जो अणु हैं वो फंस जाते हैं, इसलिए बर्फ बनने की प्रक्रिया थोड़ा सा लेट हो जाती है, जबकि गर्म पानी इस अस्थायी आणविक संरचना से गुजरने में तेजी से गुजर जाता है, शॉर्ट टाइम में गुजर जाता है, इसलिए वो पहले बर्फ बन जाता है। ये कहा गया है इसके असली कारण के रूप में। ठीक है, तो एम्पेम्बा इफेक्ट को सिमुलेशन के माध्यम से देखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। असली कारण क्या है, इसे आप, चूंकि हमने आपको समझा तो दिया, लेकिन आप इसे देख लें। जब पानी ठंडा होता है वह सीधे बर्फ नहीं बनता, पहले वह कुछ अस्थायी आणविक अवस्थाओं में फंस जाता है। अलग अलग शुरुआती टेम्परेचर वाला पानी इन अवस्थाओं में अलग अलग समय तक अटका रहता है। तो ध्यान रखिएगा, पानी का टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वह उस आणविक अवस्था में कितने समय तक अटका रहेगा। ठंडा पानी उस अवस्था में अटका ज्यादा देर तक रह जाता है, जबकि गर्म पानी उस अवस्था से टाइम में निकल जाता है, इसलिए वो जल्दी बर्फ बन जाता है ठंडे पानी की तुलना में। लेकिन ये तब संभव है जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो, यानी अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है कि मान लीजिए एक 90 डिग्री पर है पानी और एक यहाँ पर 10 डिग्री पर है, तब ये ध्यान रखें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होने पर ठंडा पानी ही पहले बर्फ बनेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी होने वाले फिनोमिना से संबंधित है। कभी कभी गर्म पानी एक छोटा रास्ता, शॉर्ट रास्ता चुनकर वहां से चुन लेता है, जिससे वह उस बीच की रुकावटों को पार करके जलती बर्फ बनने की प्रक्रिया, जैसे कहते हैं न्यूक्लिएशन, ये शुरू कर देता है। न्यूक्लिएशन क्या है, जैसे ही, यानी ये बिल्कुल पहली अवस्था है जब जल बर्फ की बिल्कुल शुरू प्रारंभिक अवस्था में बनता है। इसके बाद बर्फ की जो प्रक्रिया है वो लंबी चलती है और फिर लंबा पूरा क्षेत्रीय बर्फीला या पानी बर्फ बन जाता है। तो बिल्कुल शुरुआती अवस्था, ठीक है, उसे कहा जाता है न्यूक्लिएशन। ठीक है, शुरू कर देता है, बिल्कुल अणु मिलकर बर्फ बनने ही वाले होते हैं, बर्फ जैसे दिखना शुरू होते हैं, उसे ही कहते हैं न्यूक्लिएशन। वहीं ठंडा पानी इन्हीं मध्य अवस्थाओं में ज्यादा देर तक फंसा रह जाता है, इस वजह से वह देर में बर्फ बनता है।
ये इसके प्रमुख कारण हैं। अगर हम बात करें कि देखिए पूरी प्रोसेस तो हमने समझ ली ऐसा क्यों होता है, अगर निष्कर्ष जानना चाहें, देखिए ये खोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस खोज की मदद से एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे हैं वर्तमान समय में। एसी जो बस्टिंग वाली समस्या है, लगातार एसी गर्म हो रही है टेम्परेचर के राइज होने से, तो कहीं ना कहीं इनकी कूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की कूलिंग के लिए एक बहुत बढ़िया खोज इसे देखा जा रहा है। दूसरा, हमने देखा कि थर्मल कंट्रोल को लेकर भी एक नई दिशा मिल गई है। और जब हम बात करते हैं खास तौर पर किसी, आप कहें कि मान लीजिए कपड़े को लेकर, ठीक है, अब कपड़ों में भी कूलिंग इफेक्ट को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या हम बात कर देते हैं कुछ अन्य टेम्परेचर जैसे चेंज, ठोस से तरल का बनना, ये क्या है, अवस्था परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन को लेकर भी एक नई दिशा मिल सकती है। जैसे हम बात कर लेते हैं कई बार कांच कैसे बनता है, प्लास्टिक कैसे बनता है, इसे समझने में भी मदद मिलेगी। तो आप इसे कहेंगे कि मटेरियल साइंस को एक नई दिशा मिलेगी। मटेरियल साइंस यानी कांच, प्लास्टिक, कपड़े, इन सब की संरचना, इसकी आणविक संरचना को समझना, आंतरिक संरचना को समझना, इस सब में एक नई दिशा मिल सकती है इस खोज की बाद। देखते हैं आज के प्रश्न को। एम्पेम्बा इफेक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गर्म पानी का देर से जमना, ऑप्शन बी ठंडा पानी का पहले उबलना, ऑप्शन सी गर्म पानी का ठंडे से पहले जमना, ऑप्शन डी बर्फ का तुरंत पिघलना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।